आज का सबक बहुत ही दिलचस्प और यूज़फुल है और आज का टॉपिक है लेंसेज एंड देयर टाइप्स। लेंसेज क्या होते हैं और उनकी इकसाम कौन सी हैं। आज हम इन लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। लेंसेज हर जगह इस्तेमाल होते हैं। कैमरे में इस्तेमाल होते हैं, माइक्रोस्कोप में, दूरबीन में, टेलीस्कोप में और मुख्तलिफ जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें लेंसेज इस्तेमाल होते हैं। और लेंसेज हमारी ज़िंदगी में हर जगह पे मौजूद हैं। हमारी जो स्पेक्टिकल्स हैं, ग्लासेस यानी ऐनक हैं, उनके अंदर भी लेंसेज का इस्तेमाल होता है। तो आइए देखें कि लेंस असल में होता क्या है और इसकी इकसाम कौन सी हैं, और फिर आगे चल के हम इनके यूजेस भी पढ़ेंगे। तो लेंसेज के बारे में आज हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले लेंस होता क्या है? व्हाट इज अ लेंस? द lens is a transparent material that has one or both sides curved. लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जिसकी एक साइड या बोथ साइड्स क्या होती हैं? कर्व्ड होती है, इस तरह मुड़ी होती है। कम से कम एक साइड तो उसकी ज़रूर कर्व्ड होनी चाहिए। एक या तो दोनों साइडें कर्व्ड होती हैं या कम से कम एक साइड ज़रूर कर्व्ड होती है। और ये एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, ग्लास या प्लास्टिक का या किसी और मटेरियल का बना हुआ, जिसकी वन साइड और बोथ साइड्स आर कर्व्ड। और होता क्या है इसमें? इसमें से रिफ्रैक्शन होती है, यानी जब लाइट रेज लेंस में से गुजरती है तो रिफ्रैक्ट होती है और उस रिफ्रैक्शन से फिर बहुत से इमेजेस बनते हैं और बहुत सी पिक्चर्स बनती हैं और इस तरह हम उनको यूज़ करते हैं। तो लेंस क्या है? लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल दैट हैज वन और बोथ साइड्स कर्व्ड. What happens when light passes through the lens? When light passes through the lens, refraction takes place. The light refracts. टाइप्स ऑफ लेंसेज की अगर हम बात करें तो लेंसेज की टाइप्स दो मेजर जो टाइप्स होती हैं वो दो होती हैं। देयर आर टू मेजर और मेन टाइप्स ऑफ लेंसेज। नंबर वन, कन्वेक्स लेंस, ये कन्वेक्स लेंस है। एंड नंबर टू, कनकेव लेंस। तो लेंसेज की बेसिकली टू टाइप्स होती हैं, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। इनके बारे में देखते हैं कि क्या होता है। कन्वेक्स लेंस क्या है? अ कन्वेक्स लेंस इज थिकर एट द सेंटर एंड थिनर एट द एज। ये दरमियान से मोटा होता है और किनारों से पतला होता है। तो लेंस, ऐसा लेंस जो दरमियान से, मिडल से, बीच में से मोटा होता है, थिकर होता है और किनारों से पतला होता है, उसे कन्वेक्स लेंस कहते हैं। कन्वेक्स लेंस, जब इसमें से लाइट रेज गुजरती हैं तो वो सारी एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज हो जाती है, यानी एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठी हो जाती है। इसलिए इस लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, यानी वो लेंस जो कि लाइट को कन्वर्ज करता है। इट इज आल्सो कॉल्ड द कन्वर्जिंग लेंस एज पैरेलल रेज कन्वर्ज एट अ पॉइंट आफ्टर पासिंग थ्रू इट। जब पैरेलल रेज, मुतवाज़ी शुआएं जब इसमें से गुजरती हैं तो एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती हैं, एक पॉइंट पे इकट्ठी हो जाती हैं, इसलिए इसे कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो व्हाट इज अ कन्वेक्स लेंस? कन्वेक्स लेंस is a lens that is thicker at the middle and thinner at the sides at the edges. किनारों पे पतला होता है, दरमियान से मोटा होता है, उसे हम कहते हैं कन्वेक्स लेंस। और इसे कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं क्योंकि ये लाइट को कन्वर्ज कर देता है, लाइट को इकट्ठा कर देता है। टाइप्स इसकी हैं कुछ, कन्वेक्स लेंस उसकी टाइप्स हैं। देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस की बेसिकली तीन टाइप्स होती हैं। नंबर वन, अगर एक जो साइड है वो भी बाहर की तरफ बल्ज हुई है, बाहर की तरफ कर्व्ड है, दूसरी भी बाहर की तरफ कर्व्ड है और इन दोनों को मिलाएं तो एक ऐसी
डायाग्राम एक ऐसी स्ट्रक्चर बनता है जो दरमियान से मोटा और किनारों से पतला होता है। ये साइड भी इसकी कर्व्ड है, बाहर की तरफ निकली हुई है, और ये साइड भी कर्व्ड है, किनारों से ये पतला है। तो इनकी इसकी जो दोनों साइडें कर्व्ड होती हैं, इसलिए हम इसे डबल कन्वेक्स लेंस कहते हैं। ये डबल कन्वेक्स लेंस है। बोथ साइड्स आर कन्वेक्स, इसकी दोनों साइडें कन्वेक्स होती हैं। थिकर एट द मिडल, दरमियान से मोटा होता है, एंड थिनर एट द एजेस, ये एज जो है इस पे ये पतला होता है। तो इसे हम डबल कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। तो पहली किस्म हो गई डबल कन्वर्जिंग लेंस या डबल कन्वेक्स लेंस। नंबर 2, एक साइड इसकी प्लेन होती है और दूसरी साइड जो है वो कन्वेक्स होती है। तो ये साइड इसकी एक प्लेन है, दूसरी साइड इसकी कन्वेक्स है। इसे हम कहते हैं प्लेनो कन्वेक्स लेंस। प्लेनो, प्लेन से प्लेनो, कन्वेक्स से कन्वेक्स लेंस। प्लेनो कन्वेक्स लेंस यानी ऐसा लेंस जिसकी एक साइड प्लेन है और दूसरी साइड क्या है, वो कन्वेक्स है। तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस, इट हैज वन प्लेन साइड एंड वन कन्वेक्स साइड। तीसरी जो किस्म है, थर्ड किस्म, उसमें से एक साइड इसकी क्या होती है, कन्वेक्स होती है, और दूसरी साइड कनकेव होती है। यानी एक साइड बाहर निकली होती है कन्वेक्स और दूसरी साइड जो है वो कनकेव होती है। इसे हम कहते हैं कनकेवो कन्वेक्स लेंस। कनकेवो कन्वेक्स लेंस, इट हैज़ वन कनकेव साइड, एक साइड इसकी ये कनकेव है और दूसरी साइड कन्वेक्स है। तो इसे हम कहते हैं कनकेवो कन्वेक्स लेंस। इट हैज़ वन कनकेव साइड एंड वन कन्वेक्स साइड। यानी तीन टाइप्स होती हैं कन्वेक्स लेंस की। नंबर 1 डबल कन्वेक्स लेंस, नंबर 2 प्लेनो कन्वेक्स लेंस, एंड नंबर 3 कनकेवो कन्वेक्स लेंस। डबल कन्वेक्स लेंस वो होता है जिसकी दोनों साइडें कन्वेक्स होती हैं। प्लेनो कन्वेक्स लेंस वो होता है जिसकी एक साइड प्लेन होती है और एक साइड कन्वेक्स होती है। और कनकेवो कन्वेक्स लेंस वो होता है जिसकी एक साइड कनकेव होती है और दूसरी साइड कन्वेक्स होती है। दूसरी किस्म के जो लेंस हैं उन्हें हम कहते हैं कनकेव लेंस। कनकेव लेंस क्या होता है, ये हमारे सामने कनकेव लेंस है। आप देखेंगे दरमियान से पतला है और किनारों से मोटा है, किनारों से थिकर है, दरमियान से थिनर है और साइड से एजिस पे थिकर है। ये उसका उलट है, कन्वेक्स लेंस का उलट है ये। तो इसका अ कनकेव लेंस इज थिनर एट द सेंटर एंड थिकर एट द एज, दरमियान से पतला और किनारों से मोटा। इसे क्या कहते हैं, कनकेव लेंस कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्ज कर देता है लाइट। देखें आप, लाइट जो इसके अंदर से आ रही है, जब इससे गुजरती है तो ये बिखर जाती है, फैल जाती है, इसलिए इसे डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड द डाइवर्जिंग लेंस एज पैरेलल रेज डाइवर्ज आफ्टर पासिंग थ्रू इट। जब इसमें से पैरेलल रेज गुजरती हैं तो वो डाइवर्ज हो जाती हैं, वो फैल जाती हैं, इसलिए इसे डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो कनकेव लेंस ऐसा लेंस होता है जो दरमियान से पतला और किनारों से मोटा होता है, और इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं क्योंकि ये लाइट जब इसमें से गुजरती है तो डाइवर्ज हो जाती है, फैल जाती है, बिखर जाती है। इसकी टाइप्स, कनकेव लेंस जो है उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, तो टाइप्स ऑफ कनकेव लेंस वो भी तीन ही होती हैं। तो कनकेव lenses are categorized into three structural type based on their surface combination। उनकी जो सरफेस होती है उसकी बुनियाद पर तीन इसकी किस्में होती हैं कनकेव लेंस की। नंबर 1 डबल कनकेव लेंस। डबल कनकेव लेंस है, ये साइड इसकी कनकेव है और ये साइड भी कनकेव है, तो इसे हम डबल कनकेव लेंस कहते हैं। बोथ साइड्स आर कनकेव, थिनर एट द मिडल एंड थिकर एट द एज, दरमियान से पतला और किनारों से मोटा होता है। दूसरी किस्म जो है उसे हम कहते हैं प्लेनो कनकेव लेंस। प्लेनो, एक साइड इसकी प्लेन है, दूसरी साइड इसकी कनकेव है, इसलिए इसको हम कहते हैं प्लेनो कनकेव लेंस। इट हैज़ वन प्लेन साइड, सीधी साइड होती है एक, एंड वन कनकेव साइड, और एक साइड कनकेव होती है। थर्ड वन, तीसरी किस्म का जो लेंस है वो है कन्वेक्सो
कॉनकेव लेंस, कन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। कन्वेक्स का मतलब है इसकी एक साइड कन्वेक्स है, आप देखें ये साइड कन्वेक्स है और दूसरी साइड कॉनकेव है, तो इसे हम कन्वेक्सो कॉनकेव लेंस कहते हैं। इट हैज़ वन कन्वेक्स साइड एंड वन कॉनकेव साइड। तो तीन किस्में हो गई, डबल कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस और कन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। अगर हम इनको आपस में कंपेयर करें एक टेबल में तो देखें कॉन्वेक्स लेंसेज और कॉनकेव लेंसेज। अगर हम फिजिकल प्रोफाइल इनकी देखें, फिजिकल स्ट्रक्चर देखें, तो कॉन्वेक्स लेंस दरमियान से मोटा होता है, किनारों से पतला होता है, थिकर एट सेंटर एंड थिनर एट एज, जबकि कॉनकेव लेंस दरमियान से पतला होता है और साइडों से मोटा होता है, थिनर एट सेंटर एंड थिकर एट एज। और इसका बिहेवियर या इसका जो नेम है उसके बिहेवियर की वजह से जब लाइट रेज इसमें से गुजरती हैं कन्वेक्स लेंस में से तो कन्वर्ज हो जाती हैं, इसलिए इसे हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कनकेव लेंस में से जब लाइट रेज गुजरती हैं तो डाइवर्ज हो जाती हैं, इसलिए इसे डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। और एक्शन ऑन पैरेलल रेज, वो पैरेलल रेज जब इसमें आती है कनकेव लेंस में तो ये कन्वर्ज हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं एक सिंगुलर फोकल पॉइंट पे, एक पॉइंट पे इकट्ठी हो जाती हैं, उसे फोकल पॉइंट कहते हैं। और इसमें कॉनकेव लेंस में से जब पैरेलल लाइट रेज आती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं, स्कैटर हो जाती है, वो फैल जाती हैं, वो बिखर जाती हैं। और अगर हम स्ट्रक्चरल सब टाइप्स देखें तो कॉनकेव लेंस की जो तीन टाइप्स होती हैं, इसमें एक कन्वेक्स लेंस की जो तीन टाइप हैं, एक है डबल कन्वेक्स, दूसरा है प्लेनो कन्वेक्स और तीसरा है कॉनकेवो कन्वेक्स। इसी तरह कॉनकेव लेंस की जो किस्में हैं वो है डबल कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव एंड कन्वेक्सो कॉनकेव। Hey everyone, and welcome back to The Explainer. Today we're diving straight into the absolute magic of refraction. We're going to see how simple curved surfaces can take the normally chaotic, bouncing nature of light and, well, control it completely. We'll be breaking down convex versus concave lenses and figuring out exactly how a physical shape dictates the way light behaves. So, let's anchor ourselves with one fundamental question right off the bat. How exactly do these simple curved surfaces actually control light? Now, we know light naturally travels in straight lines, but when it hits these specifically engineered transparent barriers, it bends, it shifts, it behaves exactly how we want it to. But to really understand that control, we kind of have to start at the very foundation of the transparent materials that make it all happen. Okay, so what actually is a lens? At its core, a lens is just a transparent material with two surfaces. And the kicker is, at least one of them, sometimes both, has to be curved. When light passes through this material, refraction happens. That just means the light literally bends as it enters and exits the glass or plastic. And it's that precise, calculated bending that makes lenses so incredibly useful to us. Section 1. What is a lens? The tale of two shapes. Now, these two opposing shapes we're about to look at dictate entirely different behaviors. When parallel rays of light hit a lens that's thick in the middle, they get forced inward, pinching together to hit a single focal point. On the flip side, when light hits an inwardly curved shape, those same rays fan outward, completely spreading apart. So while all lenses refract light, they basically split into these two distinct behavioral camps, and it's all based purely on their geometry. Section 2. Convex, the converging lens. Let's look at our first major character, the convex lens. The defining physical trait here is that it's thicker at the center and much thinner at the outer edges. It physically bulges outward, right in the middle, and you know, this specific profile is the entire reason it interacts with light the way it does. Because of that thick center, a convex lens is also famously known as a converging lens. When parallel rays of light travel through this particular transparent shape, the curve literally forces those rays to bend inward. The end result? All those parallel rays converge at a single, unified point right after passing through the other side. Basically, it acts like a funnel, bringing all the light together. But the convex family isn't just a one-trick pony. It actually comes in three specific subtypes, and all of them share that crucial converging behavior. We've got the double convex, the plano convex, and the concavo convex. Let's break down what those actually look like in the real world. All right, just like the name implies, the double convex lens bulges outward on both the left and the right sides, making it significantly thicker in the middle. Pretty straightforward.
Then we have the plano-convex lens. This one has one convex side that bulges out, while the opposite side is totally plan, or, completely flat. Finally, the concavo-convex lens sort of blends the two curves. It features one convex side and one concave side, but crucially, it still maintains that thicker in the middle profile. Section 3. Concave, the diverging lens. Now, in striking contrast, we have the concave lens. This one literally caves inward. It's distinctly thinner at the center and thicker at the outer edges, giving it a profile that's kind of reminiscent of an hourglass. And as you might guess, this total inversion in its geometry fundamentally flips how the refraction works. Because of this caved-in, super thin-centered shape, the concave lens does the exact opposite of our convex friend. It's what we call a diverging lens. When parallel rays of light enter this setup, those outward-facing thick edges and that tiny thin center force the refraction to spread the light apart. The rays completely diverge after passing through it, moving away from each other instead of coming to a single point. And just like our converging lenses, the diverging lens family has 3 distinct subvariants, depending on how we tweak those surfaces. We have the double concave, the plano-concave, and the convexo-concave. Let's take a quick look at how these actually take shape. First up, the double concave lens dramatically caves in from both sides, leaving it incredibly thin right down the middle and chunky at the edges. Similar to its convex cousin, the plano-concave pairs one perfectly flat side with one caved-in concave side. Lastly, the convexo-concave lens pairs one convex side with one concave side. But here's the key. It strictly retains that overall thinner-in-the-middle structure to guarantee that the light passing through it definitely diverges. Section 4. Comparing the lens families. So, when we put them head-to-head, the convex lens, proudly bulging right in the middle, stands in direct physical opposition to the concave lens, which caves inward to that narrow little waist. Ultimately, the entire magic of refraction boils down to these two opposing geometric profiles. Let's summarize the core dichotomy of the whole shebang here. It is an absolute, strict rule. Physical shape dictates the behavior of refracted light. If your lens is convex, meaning it's thicker at the center, it will always act as a converging lens, forcing parallel light rays together to a single point. But if the lens is concave, meaning it's thinner at the center, it will always act as a diverging lens, spreading those parallel rays wide apart. That is the fundamental ground floor rule of these transparent surfaces. Which brings us to our final thought for this explainer. We've seen how a single convex lens brings light together, right? And we know a single concave lens spreads it apart. But here's what I want to leave you pondering. How could you combine these totally opposing convergers and divergers to completely change how we see the world? I mean, imagine the incredible possibilities when you start stacking these opposite tools together in a single device. You could cancel out visual errors, focus in on super distant stars, or even magnify the microscopic world. The simple act of bending light through a curved surface is honestly just the beginning. Thank you so much for hanging out with me today. Keep asking those big questions, and I'll catch you next time. तो ये था आज का लेसन जिसमें हमने लेंसेज के बारे में पढ़ा है और हमने देखा है कि लेंसेज 2 टाइप्स के होती हैं। एक को हम कहते हैं कन्वेक्स लेंस और दूसरे को कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस जो है उसे कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, इसलिए कि ये पैरेलल रेज को इकट्ठा कर देता है, जबकि कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं क्योंकि ये लाइट को फैला देता है। फिर हमने इसकी टाइप्स पढ़ी हैं। कनकेव जो कन्वेक्स है उसकी 3 टाइप्स होती हैं, उसमें से एक है डबल कन्वेक्स, एक है प्लेनो कन्वेक्स और एक होता है कनकेवो कन्वेक्स। इसी तरह कनकेव लेंस की भी 3 किस्में होती हैं, एक है डबल कनकेव, एक है प्लेनो कनकेव और एक है कन्वेक्सो कनकेव लेंस। तो ये आज का छोटा सा लेसन था। आगे चल के हम इनकी मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे कि इनसे इमेजेस कैसे बनते हैं और फिर इसका यूजेज के आम लाइफ में इनका क्या इस्तेमाल होता है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। ये बहुत ही मुफीद एक चीज़ होती है। लेंसेज जो हैं बहुत मुफीद होते हैं, ये हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती हैं, कैमरे में, मोबाइल में, हमारी ऐनकें जो हैं उनके अंदर और माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में, हर जगह ये यूज़ होती है। इनके बारे में डिटेल से हम आइंदा असबाक में पढ़ेंगे। तो ये था आज का सबक। अल्लाह हाफिज़ फ़ी अमानिल्लाह।